किया। जब आप खुद की लाइफ के लिए एक्शन लेते हो ना, तब भगवान भी आपके लिए एक्शन लेना पड़ता है उनको। हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप सब लोग? 2024 आने वाला है और 2023 जाने वाला है। सिर्फ कुछ ही दिन रह गए हैं। तो मैं कहूँगी आपको कि आप सोचिए, चेक कीजिए कि इस साल आपका ये साल कैसा गया। क्या आप बहुत खुश थे? क्या आपने बहुत इंजॉय किया इस साल को? क्या आपकी वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा हाई थी? तो अगर आपका जवाब है कि हाँ, मेरी वाइब्रेशन बहुत हाई थी, मैंने ये साल को बहुत खूबसूरती से जिया है, मेरा साल ये बहुत अच्छा गया है, तो कॉन्ग्रेचुलेसन्स। एंड आप ऐसे ही खुश रहिए। लेकिन अगर आपका जवाब ये है कि मेरा ये साल बिल्कुल अच्छा नहीं किया, मैंने लोगों के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन मुझे वो लव, वो रिस्पेक्ट, वो वैल्यू नहीं मिली, मनी की बहुत प्रॉब्लम थी, रिश्ते खराब थे, कोई रिस्पेक्ट नहीं मिल रही थी, तो मैं कहूँगी कि आप खुद पर काम करने की ज़रूरत है। एंड 2024 आप खुद को दीजिए, क्योंकि 2023 में जो हुआ सो हुआ, वो अब हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन आने वाला कल हमारे हाथ में है। 2024 में हम खुद पर जब काम करेंगे, जब अपनी वाइब्रेशन को इतना हाई करेंगे, जब उस इन्वायरमेंट में रहेंगे, तब आप जाकर वो, मैं ये कहती हूँ कि जब आप आज को अपना अच्छा बना लेते हो, तो अपना आगे आने वाला कल तो आपका वैसे ही खूबसूरत हो जाता है। तो 2024 को खुद को दीजिए, क्योंकि अगर लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है तो आपको एक्शन आपको ही लेना पड़ेगा, क्योंकि ज़िंदगी आपकी है। एंड कई लोग बोलते हैं कि मैं पूजा पाठ करती हूँ, मैं सब कुछ करती हूँ, मैं मेरी लाइफ में तब भी बहुत मतलब बहुत ख़राब चल रहा है, कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। तो मैं ये कहना चाहूँगी, देखो, हम पूजा पाठ करते हैं, सब कुछ करते हैं, भगवान को मानते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि जब तक आप अपनी लाइफ के लिए कोई एक्शन नहीं लेते हो, अपनी रिस्पेक्ट के लिए कोई एक्शन नहीं लेते हो, अपने आत्मसम्मान के लिए कोई एक्शन नहीं लेते हो, तब तक भगवान कुछ नहीं कर सकता है। क्योंकि उस भगवान ने आपको बनाया है, उस भगवान ने आपको एक ज़िंदगी दी है, वो ही बहुत बड़ा तोहफ़ा है। एंड उस तोहफ़े की अगर आपने कदर ही नहीं की, उस रिस्पेक्ट ही नहीं की, तो भगवान को कितना बुरा लगेगा। एक ऐसा मोमेंट मेरी लाइफ में भी आया था, जब मैं भी ऐसा बोलती थी कि मैंने क्या किसी का क्या बिगाड़ा, जो मेरी लाइफ में इतना कुछ हो रहा है, इतना कुछ फेस करना पड़ रहा है। एंड मेरी लाइफ में वैसे मोमेंट आए हैं जहाँ पर इंसान एकदम टूट जाता है, मतलब उस मोमेंट पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो मैंने उस चीज़ को भी सहन किया है। तो मतलब मुझे यहाँ आगे मतलब बहुत कुछ करना था, तब भगवान ने मुझे मेरा साथ दिया एंड मेरी लाइफ को सेफ रखा। तो एक एक्शन लिया फिर मैंने उसके बाद खुद के लिए कि मुझे लाइफ में बहुत कुछ करना है। जब मैं इस ज़िंदगी से जाऊँ, ये दुनिया छोड़कर जाऊँ, तो लोगों के लिए कुछ बहुत कुछ कर कर जाऊँ। तो मैंने एक एक्शन लिया अपनी लाइफ के लिए, तो भगवान ने मेरे लिए एक्शन लिया। जब आप खुद की लाइफ के लिए एक्शन लेते हो ना, तब भगवान भी आपके लिए एक्शन लेना पड़ता है उनको, क्योंकि आप उसकी दी हुई लाइफ की इज्जत, रिस्पेक्ट, वैल्यू करने लग जाते हो, अपनी रिस्पेक्ट करने लग जाते हो, अपने से प्यार करने लग जाते हो। एंड ऐसा मेरी लाइफ में भी हुआ। मैं पहले भगवान को इतना नहीं मानती थी, बस ये पता था कि भगवान है। कभी पूजा पाठ कर ली, ठीक है, भगवान के सामने हाथ जोड़ लिए, ठीक है, लेकिन इतना अटैचमेंट नहीं थी मैं जितना अटैचमेंट मेरा अब है अपने कान्हा से। क्योंकि मैं 2022 में ही कनेक्ट हुई हूँ अपने कान्हा से, जब मैं सेल्फ लव, बहुत ज़्यादा सेल्फ लव कर लिया था मैंने। जब मैंने लाइफ को समझ लिया था कि मुझे अब खुश रहना है, बहुत रो लिया, बहुत नेगेटिव होगी, बहुत गुस्सा कर लिया, बहुत लाइफ बिगाड़ ली है अब तक, लेकिन अब नहीं। अब मैं लाइफ को बहुत इंजॉय के साथ जीऊँगी, अपने पर बहुत काम करूँगी, बहुत कुछ करूँगी। एंड कान्हा ने ऐसी ऐसी चीज़ें मेरे सामने लाकर खड़ी कर दी, ऐसी अपॉर्चुनिटी मेरे जीवन में ला दी कि मैं खुद हैरान रह जाती हूँ। एंड जब मैं पिछली लाइफ को देखती हूँ तो मुझे हंसी आती है कि मैं ऐसा भी कर सकती थी, मैंने ऐसा भी सोचा था, क्योंकि लाइफ बहुत खूबसूरत है। मैं अपने आसपास की हाउसवाइफ को देखती हूँ एंड मुझे अपने पर बहुत प्राउड फील होता है। मैं
पहाड़ों से बिलोंग करती हूँ, यानी कि मैं बागेश्वर, उत्तराखंड बागेश्वर के एक छोटे से गांव में रहती हूँ। एंड यहाँ पर जो गांव का माहौल है, तो यहाँ पर बहुत काम होता है, जैसे जानवरों का काम, घास वगैरह काटना, खेतों का काम, ये सब कुछ होता है। तो जो लेडीज़ हैं वो दिन रात काम में लगी रहती हैं, जानवरों के पीछे, गाय भैंसे, मतलब सब कुछ ये करती हैं, खेतों का काम। तो मैं अपनी लाइफ को जहाँ देखती हूँ ना, मेरी लाइफ बहुत खूबसूरत है, क्योंकि मैंने बनाई है, मैंने एक्शन लिया है खुद के लिए। मैं अपनी मर्जी से जो मर्जी कर सकती, जो मर्जी खा सकती, जो मर्जी जहाँ मर्जी वहाँ जा सकती हूँ, जो मर्जी पहन सकती, जो मतलब कुछ भी कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे इतनी फ्रीडम मिल गई है। मैंने उस फ्रीडम को मैनिफेस्ट किया है। मैं सेल्फ इंडिपेंडेंस हूँ, मेरे पास अपॉर्चुनिटीज़ है मनी की, मेरे पास नॉलेज है इस चीज़ की। तो मुझे इतना प्राउड फील होता है खुद पर, मुझे इतना प्यार आता है खुद पर। तो मैं बहुत ज़्यादा हाउसवाइफों को देखती हूँ कि उनको फ्रीडम नहीं है, वो फ्रीडम नहीं है, वो लव रिस्पेक्ट नहीं मिलती है जो मिलनी चाहिए थी। क्योंकि हाउसवाइफें कितना कुछ करती हैं अपने बच्चों के लिए, घर के लिए, सब कुछ करती हैं, लेकिन वो रिस्पेक्ट, वो वैल्यू नहीं मिलती है। एंड एक दिन, मतलब कुछ ही दिन पहले की बात है, मैं ऐसे छत पर बैठी थी, तो एक लेडीज़ अपने बच्चों को पहुंचाने जा रही थी स्कूल। तो वो मेरी बुटीक में आती है, तो मुझे थोड़ा बहुत पता है उनके बारे में। उनके मतलब 3 या 4 बच्चे होंगे ऐसी। तो अपने बच्चों को स्कूल पहुंचाने जाती है, स्कूल बहुत दूर है उनके घर से, तो वो रोज़ डेली पहुंचाने जाती है। उनको रोज़ लाने, मतलब उनको घर भी ले जाना हुआ उनको हर रोज़, और बहुत दूर हुआ, वो घर जाती हैं, सिर्फ खाना बनाती है, और फिर उनकी ड्यूटी वहीं लग जाती है बच्चों को लाने की। तो मैंने सोचा कि यार इन्होंने ये साल भी इनका ऐसे ही गया, बच्चों को लाना पहुंचाना, ये ऐसी दौड़ा भागी कि बच्चों की छुट्टी हो जाएगी, बच्चों को स्कूल पहुंचाना है, ये पूरा साल ऐसे ही गया, अब आने वाला साल भी ऐसे ही जाएगा। तो ये अपनी लाइफ को इन्होंने कब जिया। तो मतलब मैं ऐसी सोच रही थी, तो यही कंडीशन होती है हम हाउस वाइफों की। हाँ, मतलब काफ़ी ज़्यादा फेस करती, ऐसा नहीं कि जेंट्स नहीं करते, जेंट्स भी बहुत कुछ हैंडल करते हैं। लेकिन देखो, मेरा मानना है कि हम किसी की माँ बनने के लिए इस धरती पर नहीं आए, किसी की बेटी बनने के लिए नहीं आए, किसी की बहन या किसी का भाई, किसी का पिता, ये सब बनने के लिए नहीं आए हैं। हाँ, भगवान ने हमें एक रिश्ता दिया है, एक वो चीज़ दी है जिसके सहारे हम इस धरती पर रहें, वो रिश्ता, वो प्यार दिया है। लेकिन हमारी एक जर्नी भी हमें दी है। हमारा जन्म किसी बहुत बड़े मकसद से होता है, एक उद्देश्य होता है धरती पर आने का हमारा, वो हम उसको भूल जाते हैं और आगे की अपनी लाइफ को ऐसे ही काटते रहते हैं। पैदा हुए धरती पर, लाइफ काट दी, दुख सुख जो भी था वो सहा, लाइफ का पता ही नहीं कि लाइफ में करना क्या था, लाइफ में आए क्यों थे इस धरती पर, वो पता नहीं था, और चले जाते हैं दुनिया छोड़कर। कोई लाइफ पर्पस नहीं, ज़िंदगी ऐसी काट ली। तो मैं कहना चाहूँगी कि आप अपने लाइफ पर्पस को जानो कि आप किस लिए आए उस धरती पर। क्या आप ऐसे ही रोने धोने के लिए, दुख सहने के लिए, ऐसी बेइज्जती सहने के लिए, सबके लिए आए थे? आपकी भी एक लाइफ है, अपनी उस चीज़ को पहचानो, अपनी जर्नी को जानो, अपने लाइफ पर्पस को पहचानो कि आप आए क्यों हो। क्योंकि मैंने जाना है इस अपने को, मैंने अपने लाइफ पर्पस को जाना है कि मैं आई क्यों हूँ। आप भी जान सकते हो। तो मैं अपने ऊपर बहुत प्राउड फील करती हूँ, एंड मैं खुद से बहुत प्यार करती हूँ कि यार रीमा तू ऑसम है, अमेजिंग है, तेरे जैसा कोई है ही नहीं। क्योंकि मैंने जाना है ना खुद की लाइफ को बहुत, मतलब मैं बहुत गहराई से, बहुत चीज़ों को, मेरे अंदर वो चीज़ें हैं जानने की। क्योंकि मैं मतलब जब पर्सनल काउंसलिंग लेती हूँ तो मुझे ये सुनने को मिलता है कि मेरी जो देवरानी है, जेठानी है, उनकी ज़्यादा तारीफ़ की जाती है, लेकिन मैं बहुत कुछ करती हूँ, मुझसे वो वैल्यू नहीं मिलती, वो रिस्पेक्ट नहीं मिलती है। मेरी लाइफ में भी ऐसा फेस आया था कि जहाँ, क्योंकि मेरी सारी पैदाइशी बाहर की है, मैं पली बड़ी हूँ, शहर में पली बड़ी हूँ, तो मुझे गांव का काम करना नहीं आता था। और जो मेरी जेठानी थी वो बहुत ज़्यादा काम करती, वो अभी भी बहुत काम करती है, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। लेकिन मेरा माइंड कुछ अलग टाइप का है, मेरा माइंड बहुत क्रिएटिव माइंड है, मेरे अंदर वो जानने की इच्छाएं होती हैं।
मेरे अंदर नई नई चीज़ें सीखने की इच्छा होती है और उनके अंदर वो क्रिएटिव माइंड नहीं है, उनको इस चीज़ का कोई ज्ञान नहीं है, कोई नॉलेज नहीं है। तो हर किसी के अंदर अलग अलग हुनर छुपा हुआ होता है एंड इसी हुनर को निखारने के लिए मैं आप लोगों के लिए 6 मंथ की टीचिंग लेकर आई हूँ। तो मुझे नहीं लगता कि ये जो मैंने प्राइस रखा है बहुत ज़्यादा है एंड आप कहीं भी चेक कर लो, कहीं भी जाओ, आपको ये बहुत छोटा प्राइस लगेगा। क्योंकि मुझे नहीं पता कि मैं आगे इसके बाद मेरी क्लासेस क्या होंगी, क्योंकि बहुत बड़े बड़े इम्पल्स आ रहे हैं, बहुत कुछ करना है अभी लाइफ में। तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है आपके पास कि 2024 आप खुद को कैसे दोगे, खुद पर काम कैसे करोगे, खुद की वाइब्रेशन को कैसे कैसे ख्याल रखोगे, कैसे जियोगे अपनी लाइफ को। तो ये आप पर डिपेंड करता है एंड मेरी कोई भी बात बुरी लगी होगी तो माफ़ करना एंड आपके हाथ में है आपकी ज़िंदगी को अच्छा बनाना बुरा बनाना, क्योंकि आप खुद समझदार हो। सो मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है एंड थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। राधे राधे। लव यू ऑल।